नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक साधु की तंत्र साधना और चुड़ैल की काम वासना की, जो रहस्य, भय और सस्पेंस से भरी हुई है। गहरे जंगल के बीच, जहाँ सूरज की किरणें भी डर के मारे पहुंचने से कतराती थीं, वहाँ एक प्राचीन खंडहर स्थित था। यह खंडहर साधुओं की तंत्र साधना के लिए मशहूर था। सदियों से यहाँ बड़े बड़े सिद्ध साधुओं ने अपनी साधनाएं की थीं, लेकिन एक बात निश्चित थी, यह स्थान जितना शक्तिशाली था उतना ही खतरनाक भी। खंडहर के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था जिसे काल वृक्ष कहा जाता था। मान्यता थी कि यह वृक्ष उन आत्माओं का बसेरा है जो कभी इस जंगल में भटकती थीं। इस वृक्ष के नीचे साधना करना आसान नहीं था। जिसने यहाँ साधना की उसने या तो अपार शक्तियां पाईं या फिर अपनी जान गंवाई। त्रिकाल एक ऐसा साधु जिसने अपनी आधी उम्र तंत्र साधना में बिताई थी। वह अद्वितीय सिद्धियों का मालिक था, लेकिन उसकी एक साधना अधूरी थी, कामभूत साधना। यह साधना इतनी खतरनाक थी कि इसके बारे में सिर्फ वही साधु जानते थे जो तंत्र विद्या में पूरी तरह पारंगत थे। त्रिकाल ने अपने गुरुओं से सुना था कि कामभूत साधना करने वाले को अपार शक्तियां मिलती हैं, लेकिन यह साधना करने के लिए एक ऐसी आत्मा की जरूरत होती है जो काम वासना से भरी हुई हो। ऐसी आत्मा को बुलाने के लिए काल वृक्ष सबसे उपयुक्त स्थान था। त्रिकाल ने तय कर लिया कि वह इस साधना को पूरा करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। त्रिकाल ने अमावस्या की रात चुनी। उसने खंडहर के भीतर बने काल वृक्ष के नीचे एक बड़ा यज्ञ मंडल तैयार किया। चारों ओर गंगाजल छिड़का, मंत्रों का जाप किया और अग्नि प्रज्वलित की। जैसे जैसे साधना गहराती गई, वातावरण डरावना होता गया। रात के ठीक 12 बजे त्रिकाल ने मंत्रोच्चारण के साथ कामभूत आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया शुरू की। अचानक खंडहर के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं, आग की लपटें ऊंची होने लगीं और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। त्रिकाल, तुम्हें पता है तुमने किसे बुलाया है? एक कर्कश आवाज गूंजी। त्रिकाल ने अपनी आंखें खोलीं और देखा, एक खूबसूरत पर खौफनाक चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, लंबे बाल घने और बिखरे हुए थे और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चुड़ैल ने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसकी कीमत क्या है? त्रिकाल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं अपनी साधना पूरी करने के लिए तैयार हूं। मुझे तुम्हारी काम वासना चाहिए ताकि मैं अपनी सिद्धि को पूर्ण कर सकूं। चुड़ैल हंस पड़ी। उसकी हंसी से पूरा खंडहर गूंज उठा। उसने कहा, मुझे तुम्हारी साधना से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। त्रिकाल ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। चुड़ैल ने अपने मायावी जाल में त्रिकाल को घेर लिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह धीरे धीरे त्रिकाल के करीब आने लगी। त्रिकाल ने मंत्रों का जाप जारी रखा, लेकिन चुड़ैल की उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि वह विचलित होने लगा। चुड़ैल ने कहा, त्रिकाल, तुम्हें पता है कि मेरी इच्छाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तुम जितना भागने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें उतना ही अपनी ओर खींच लूंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, त्रिकाल का आत्मविश्वास कमजोर होने लगा। चुड़ैल की काम वासना एक खतरनाक भंवर की तरह थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। त्रिकाल ने पूरी ताकत से मंत्रोच्चारण किया और चुड़ैल को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन तभी चुड़ैल ने अपने असली रूप में आकर त्रिकाल पर हमला कर दिया। उसने त्रिकाल को जकड़ लिया और कहा, तुमने अपनी हद पार कर दी है, अब तुम मेरी दुनिया में हो। त्रिकाल ने आखिरी बार अपने गुरु का स्मरण किया और एक आखिरी मंत्र का उच्चारण किया। इससे चुड़ैल कुछ देर के लिए कमजोर हो गई। त्रिकाल ने तुरंत अपनी साधना पूरी करने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे रोक दिया। त्रिकाल अपनी साधना पूरी नहीं कर सका। चुड़ैल ने उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया और कहा, तुमने मुझे बुलाया, लेकिन तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर पाए। अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। खंडहर में त्रिकाल की चीखें गूंज उठीं। सुबह होते ही वहां सिर्फ त्रिकाल का निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था। आज भी लोग कहते हैं कि उस खंडहर में जाने वालों को त्रिकाल की आवाजें सुनाई देती हैं। कोई वहां साधना करने की हिम्मत नहीं करता और काल वृक्ष के नीचे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। जिस रात त्रिकाल की आत्मा चुड़ैल के जाल में फंसी, उसी रात खंडहर के पास रहने वाले कुछ ग्रामीणों ने अजीब घटनाएं महसूस कीं। गांव में कई जानवर अचानक गायब हो गए।
कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खंडहर से आती चीखें और किसी महिला की खौफनाक हंसी सुनी। गांव में एक बुजुर्ग पुजारी था जिसे सभी दादा बाबा कहकर पुकारते थे। दादा बाबा ने कई बार खंडहर के आसपास होने वाले अजीब घटनाओं की चर्चा सुनी थी। जब त्रिकाल की मौत की खबर फैली तो बाबा ने घोषणा की, उस खंडहर में कुछ अशुभ हो चुका है। त्रिकाल ने साधना का रास्ता चुना, लेकिन वह अनजान था कि उसकी इच्छाएं ही उसका अंत बन जाएंगी। अब हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। बाबा ने गांव के कुछ युवा लड़कों को साथ लेकर खंडहर में जाने का निश्चय किया। अमावस्या की रात, जब पूरा गांव डर के मारे अपने घरों में छिपा हुआ था, बाबा अपने शिष्यों के साथ खंडहर पहुंचे। जैसे ही बाबा और उनके शिष्य खंडहर में पहुंचे, वहां का माहौल अजीब और भारी लगने लगा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी हो रही थी। काल वृक्ष के पास पहुंचते ही एक भयंकर चीख गूंजी और बाबा के शिष्यों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने त्रिकाल की आत्मा खून से सनी हुई अवस्था में दिखाई दी। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं चुड़ैल के जाल में फंस गया हूं। त्रिकाल की आत्मा गिड़गिड़ा रही थी। बाबा ने अपने कमंडल से गंगा जल निकाला और चारों ओर छिड़कते हुए मंत्रोच्चारण शुरू किया। चुड़ैल का अट्टहास खंडहर में गूंज उठा। उसने अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर कहा, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। यह साधु मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुका है, अब तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। दादा बाबा ने साहस नहीं खोया। उन्होंने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और यज्ञ मंडल में आग प्रज्वलित की। लेकिन चुड़ैल इतनी ताकतवर थी कि हर बार बाबा का प्रयास विफल हो जाता। उसने बाबा के शिष्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक एक कर कई शिष्य बेहोश होकर गिर गए। बाबा ने आखिरकार महाकाल का आह्वान किया। उन्होंने त्रिकाल के गुरु से सीखे गए गुप्त मंत्र का उपयोग किया। इस मंत्र ने चुड़ैल को कमजोर करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी त्रिकाल की आत्मा चीखते हुए बोली, बाबा रुको, अगर आपने चुड़ैल को हराया तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। मुझे मुक्त करने का केवल एक ही उपाय है। त्रिकाल ने बाबा को बताया कि उसे मुक्त करने के लिए कामभूत साधना को पूरा करना होगा। इसके लिए चुड़ैल की शक्तियों को स्वीकार करना और फिर उन्हें काल वृक्ष में बांध देना होगा। लेकिन यह प्रक्रिया अत्यंत खतरनाक थी। बाबा ने अपने प्राणों की परवाह के बिना साधना पूरी करने का निश्चय किया। उन्होंने यज्ञ को फिर से आरंभ किया और त्रिकाल की आत्मा को चुड़ैल की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कहा। चुड़ैल ने अपने पूरे बल के साथ हमला किया, लेकिन बाबा की साधना के कारण वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। त्रिकाल की आत्मा ने चुड़ैल की शक्ति को अपने भीतर समेटा और उसे काल वृक्ष में बांध दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में त्रिकाल की आत्मा भी काल वृक्ष का हिस्सा बन गई। जब सब कुछ शांत हुआ, बाबा और उनके बचे हुए शिष्य खंडहर से बाहर निकले। लेकिन खंडहर की भयावहता और भी बढ़ गई थी। काल वृक्ष अब पहले से भी अधिक डरावना हो चुका था। गांव में लौटकर बाबा ने सबको सचेत किया, अब कोई भी उस खंडहर में कदम नहीं रखेगा। त्रिकाल ने अपनी आत्मा को बलिदान देकर हमें बचाया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी काल वृक्ष में कैद है। आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात खंडहर से किसी साधु की चीखें और चुड़ैल की हंसी गूंजती है। लोग मानते हैं कि काल वृक्ष के नीचे कुछ ऐसा है जो पूरी तरह शांत नहीं हुआ, और जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कहानी खत्म नहीं होती। शायद यह रहस्य उस दिन खत्म होगा जब कोई और त्रिकाल जैसा साधु अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई उजागर करने की हिम्मत करेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमें बताएं कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए आप क्या सोचते हैं। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक किस्से के साथ।